आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये बाह्य कोण है। ठीक है, ये वाले इनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। हमें क्या निकालना है, इस x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 125 प्लस फिर 125, ठीक है, प्लस x बराबर 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब इसको हम सोल्व करते, 125 और 125 कितने हो गए, 250। ठीक है, 250 हो गए, प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब x है यहीं के यहीं, इस 250 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो 360 माइनस के 250, तो x का मान निकल जाएगा 360 में से 250 घटा दो तो x का मान हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, आकृति बी करते हैं हम। आकृति बी में देखो एक कोण दे रखा है 70, एक 60 और बाकी के कोण नहीं है, तो कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, हमें निकालना है इस x का मान, ये x दिख रहा है आपको, इस x का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसा एंगल दिखे आपको, ऐसा कोण दिखे तो समझ जाना कि वहाँ पर कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है वहाँ पर, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसा कोण यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है हमें, कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एक कोण दे रखा हमें 70 डिग्री। ठीक है, दूसरा कोण दे रखा हमें 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर ये वाला ऐसी आकृति, मतलब ऐसा कोण है, तो ये वाला क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, प्लस इधर देखते हैं हम, यहाँ पर भी ऐसा कोण है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। लिख दिया हमने 360 डिग्री। हमें निकालना किसका मान, x का मान, तो यहाँ लिखेंगे हम x। ठीक है, x लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ लिखा हमने x प्लस इन सबको जोड़ेंगे तो 90 और 90 कितने होते हैं, 180 होते हैं। यहाँ लिख दिया हमने 180 प्लस ये 70 और 60 कितने होते हैं, 6 7 13, यानी कि होगा 130। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे x। ठीक है, x लिख दिया, प्लस इन दोनों को जोड़ लो तो 0। ठीक है, 8 और 3 होते 11। ठीक है, एक हासिल बचा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितने हो गए, 310, 310 हो गए। ठीक है, 310 लिख दिया हमने। ठीक है, और बराबर से इधर कितने हैं, 360 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया हमने 360। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलो आगे हल कम करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमें x का मान निकालना है तो x को यहीं रखेंगे। ठीक है, 360 है ही सही, 360 है ही सही ऐसा कैसा। अब हम क्या करेंगे, ये 310 है। ठीक है, बराबर से उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का 310। ठीक है, ये माइनस का 310 हो गया। अब इन दोनों को घटा लो, 360 में से 310 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, कितना बचेगा, 50 डिग्री, और ये हमारा राइट आंसर। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माप ज्ञात कीजिए, जिसकी 9 भुजाएं हो और एक 15 भुजा हो। कितनी हो, 9 भुजा और 15 भुजा। सबसे पहले हम 9 भुजा वालों करते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में 9 का भाग दे देंगे, तो हमारे बाह्य एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों की माप निकल जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे हम 360 और बटे में लिखेंगे हम 9। ठीक है, बटे में लिखा हमने 9, 360 में 9 का भाग दिया तो 9 चौक 36। ठीक है, और 0 का 0, ये आ गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, ठीक, और दूसरा है 15 भुजाएं हो, तो 15 भुजाएं हो तो वापस हम दूसरा वाला करेंगे 360। ठीक है, और बटे में लिखेंगे हम 15। ठीक है, तो 15 का इसमें भाग देंगे 360 में, तो 15 दूनी 30, 6 बचे, और 15 चौक
60, ये 60 हो गए, यानी कि कितना हो गया ये 24 डिग्री। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है, क्या पता है हमें, हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम 360 डिग्री में अगर 24 का भाग देंगे, 24 डिग्री का भाग दे देंगे तो हमारी भुजाएं निकल जाएगी। तो भुजाओं को हम n से दर्शाते हैं, तो हम लिख देंगे n बराबर, क्या लिख देंगे हम, n बराबर 360 बटे में 24, तो n बराबर 360। ठीक है, और बटे में लिख देंगे 24, 24 का 360 में भाग देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, भुजा निकल। ठीक है, हम 24 में भाग देते हैं। ठीक है, 360 में भाग देते हैं तो 24 एकम 24, 12 बचे, ये होगा 120, 24 पंजे 120 होता है। तो n बराबर कितना निकला, 15 डिग्री। तो भुजाएं कितनी निकल गई हमारी, 15 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर। सवाल नंबर 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। हमें क्या दे रखा है, अंतःकोण दे रखा है 165 डिग्री, और हमें क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में बहुभुज के बाह्य कोणों का माप जो रहता है, प्रत्येक कोणों का माप जो रहता है उसमें हम भाग देते हैं तो क्या निकल जाती है, भुजा निकल जाती है। तो सबसे पहले हम बहुभुज के बाह्य कोण निकालते हैं। ठीक है, तो हमें हमें पता है, क्या पता है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और प्रत्येक अंतःकोण हमें दे रखे हैं 165 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, बाह्य कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से हम 165 डिग्री घटा देंगे। ठीक है, 180 में से जब हम 165 डिग्री घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 15 डिग्री। ठीक है, ये 15 डिग्री क्या निकला, ये बाह्य कोण निकले, क्या निकले, बाह्य कोण। ठीक है, अब भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो माना कि भुजा n है। ठीक है, n में हम क्या कर देंगे, ठीक है, n बराबर 360 में हम क्या कर देंगे, बहुभुज के प्रत्येक कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना निकला, 15 निकला। इस 15 का इसमें भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगी, भुजा निकल जाएगी। तो देते हैं 15 का भाग। ठीक है, तो 15 दूनी 30। ठीक है, 2 बार गया, 6 बचे, कितने हो गए, 60, 15 चौक 60, यानी कितना निकला, n बराबर 24 डिग्री निकली। कितनी निकली, 24 डिग्री। यही हमारा राइट आंसर है।